नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एमपीजी के इंग्लिश मीडियम में हमारा जो लेक्चर चल रहा है, आज हम एक नए टॉपिक का स्टडी करेंगे और आज का टॉपिक है एमपी फिजिकल डिवीजन, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना। हम इसमें पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश को नेचुरली या प्राकृतिक रूप से कितने भागों में डिवाइड या बांटा गया है। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल पंक्ति मैं पेश करना चाहता हूं। क्यों डरे कि जीवन में क्या होगा, क्यों डरे कि जीवन में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। हमेशा मंजिलों की ओर बढ़ते रहें, हमेशा मंजिलों की ओर बढ़ते रहें। हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तजुर्बा हमेशा नया होगा। तो ओके दोस्तों, आपको हमेशा बढ़ते चलना है। ये नहीं सोचना है कि परिणाम क्या होगा। आज के दिन, आज का समय ईमानदारी से इसे निभाना है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एमपी फिजिकल डिवीजन को। देखिए, मैं आपको पहले थोड़ी सी एमपी के बारे में एक रूपरेखा, एक आउटलाइन दे देता हूं। एमपी जो लोकेशन है, इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ इंडिया। भारत के मध्य में स्थित यह राज्य है और ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो पहला पॉइंट आपको जब एमपी मेंस में पूछा जा सकता है आपसे, या फिर जो भी एमपी में एग्जाम्स होते हैं उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, भू आवेष्टित राज्य। इसका मतलब होता है इट डज नॉट टचेस दी एनी इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं छूती है मध्य प्रदेश की सीमा से। इसलिए हम इसे कहते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दूसरा पॉइंट ये है, एमपी इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। जियोलॉजिकली देखें तो एमपी इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। क्लियर? मध्य प्रदेश गोंडवाना का एक हिस्सा है। जब आप देखेंगे, भूगोल में हम इसका अध्ययन करते हैं, ज्योग्राफी में हम इसका स्टडी करते हैं, तो आपने स्टडी किया होगा कि बहुत समय पहले जो पूरा ग्लोब था, पूरी अर्थ थी, ऊपर का हिस्सा यूरेशिया था, नीचे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जिसमें मध्य प्रदेश का पेनिसुलर जो भाग था, प्रायद्वीपीय भाग था, और अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। ये सब पार्ट्स थे। सो एमपी इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो आप ये सारे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि एमपी इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट एंड एमपी इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। एक पॉइंट आप और मेंशन कर सकते हैं, एमपी इज अ पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो मध्य प्रदेश है, भारत के प्रायद्वीपीय भाग का भी हिस्सा है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन बाय द क्राउन ऑफ पेनिसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भाग का मुकुट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ओके, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बात करें कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इट कंट्रीब्यूट्स 9.38% ऑफ एरिया टू इंडिया। भारत का
जो छठवां सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, सिक्स्थ दैट इज, माफ कीजिए, सेकेंड स्टेट which has the largest area, it is MP and it is about 9.38% of India. MP is second largest state of India in terms of area wise. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा राज्य। सो आपने एक जनरल इंट्रोडक्टरी पॉइंट आपने देखा। जब हम इसको फिजिकल डिवीजन से देखते हैं तो मध्य प्रदेश की जो भौतिक संरचना है इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी। फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड, इसे मध्य उच्च भूमि भी कहते हैं। सेकेंड सतपुड़ा मैकल रेंज। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहां पे ये पूरा जो हिस्सा कवर अप होगा, ये जो पूरा पार्ट है एमपी का, इट इज सेंट्रल हाईलैंड। आप यहां पे जो नीचे देख रहे हैं, जो एमपी का साउथ एक्सटेंशन है, इट इज सतपुड़ा मैकल रेंज। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ एमपी विच इज ब्रॉडली डिवाइडेड, इट इज बघेलखंड प्लाट्यू or eastern plateau. So this is eastern or Baghelkhand plateau. So we have divided MP into 3 basically or broadly parts. First is central highland and second one Satpura Michael range and third one is eastern or Baghelkhand plateau. तो आपने इस बात को समझ लिया, इतना आपने नोट कर लिया होगा। जो सेंट्रल हाईलैंड है, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा हिस्सा, सबसे ज्यादा जो पार्ट कवर अप होता है वो है सेंट्रल हाईलैंड का। ये पूरा हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड के एरिया में आता है और सेंट्रल हाईलैंड को भी हम 5 पार्ट्स में बांट देते हैं। तो पहला पार्ट है वो है मालवा प्लाट्यू, प्लाट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। थर्ड इज रीवा पन्ना प्लाट्यू, फोर्थ इज बुंदेलखंड प्लाट्यू and fifth one is Narmada Son Valley. So there are 5 parts of Central Highland. Central Highland को भी हम 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। प्लाट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, मैं इसको बता रहा हूं आपको, बुंदेलखंड प्लाट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, नर्मदा सोन वैली। हम एक एक करके इन सभी पार्ट्स को, इन सभी रीजन्स को मैप में शो करते हैं। सबसे पहला रीजन है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। तो मैं अलग अलग मार्कर का इस्तेमाल करूंगा और अलग अलग सिंबल्स का आप भी अलग अलग पेन इस्तेमाल करें। इसका जो पीडीएफ है हमारी टेलीग्राम पे मिलेगा आपको। ये जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो आइए पहले देखते हैं प्लाट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। तो जो प्लाट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड है, दिस इज द रीजन ऑफ प्लाट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। मैं यहां पे क्रॉस सिंबल का उपयोग कर रहा हूं। दिस क्रॉस सिंबल इंडिकेट्स द प्लाट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। अब ये पूछा जा सकता है कि हाउ मच परसेंटेज, कितना प्रतिशत है मध्य प्रदेश का। तो ये है 10.7% ऑफ एमपी। व्हाट इट इज? इट इज प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल हाईलैंड या फिर सेंट्रल इंडिया। आप सेंट्रल इंडिया लिख दीजिए, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का पठार 10.7%। अब देखते हैं दूसरा रीजन और वो है बुंदेलखंड का पठार। तो ये रीजन जो है, यहां पर आप जो रीजन देख रहे हैं, इट इज बुंदेलखंड पठार।
बुंदेलखंड प्लाट्यू। मैं डिस्ट्रिक्ट्स बता दूं, नीमच, मंदसौर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये है प्लाट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत के पठार में। बुंदेलखंड के पठार में सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, कुछ रीजन आपका यहाँ पे सागर का भी मिलेगा। तो ये सारे रीजन बुंदेलखंड पठार में आते हैं। तो ये यहाँ पर जो इसका परसेंटेज है वो है 7.7%। क्लियर? 7.7% is the region of Bundelkhand Plateau in MP. Is it clear? Okay. Now next, move to the next point. Then Riva Panna Plateau. So where it is Riva Panna Plateau? This is the part of Riva Panna Plateau. तो ये यहाँ पर रीवा पन्ना प्लाट्यू है एंड इट इज अबाउट 10.4%। 10.4%। इसको इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस सिंबल का इस्तेमाल करता हूं। ये है रीवा पन्ना प्लाट्यू। आप मैप बहुत अच्छे से बनाएं ताकि आपको लोकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में एक एक पार्ट को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट इज मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये 28% है। तो होल रीजन ऑफ दिस इज मालवा प्लेट्यू, दिस होल रीजन इंक्लूडेड इन मालवा प्लेट्यू एंड इट इज अबाउट 28% ऑफ एमपी। 28% ऑफ एमपी। इसे मालवा का पठार भी बोलते हैं। हम डिटेल डिस्कस करेंगे व्हाट इज द क्लाइमेट इन दिस रीजन, यहाँ की रेनफॉल कैसी है, यहाँ का जलवायु कैसा है, हम डिटेल डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज नर्मदा सोन वैली। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्र में हिस्सा है और यहाँ पे आपको जो देख पा रहे हैं आप, ये रीजन है नर्मदा सोन वैली। और नर्मदा सोन वैली कितनी है? नर्मदा सोन वैली मध्य प्रदेश में अप्रॉक्स 26% है, लगभग 26%। 26% जो हिस्सा है नर्मदा सोन वैली का है। आप नर्मदा सोन वैली को देखेंगे तो ये पूरे मध्य प्रदेश को नापती हुई दिखेगी, मतलब ये पूरा ईस्ट से लेके वेस्ट तक फैली हुई है पैरेलली। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सतपुड़ा माइकल रेंज। सतपुड़ा माइकल रेंज, दिस रीजन, यहाँ पे आप जो ये पूरा रीजन देख रहे हैं ये है सतपुड़ा माइकल रेंज का। तो यहाँ पे सतपुड़ा माइकल रेंज है और सतपुड़ा माइकल रेंज है 11% ऑफ एमपी। नाउ लास्ट रीजन इज ईस्टर्न और बघेलखंड प्लेट्यू। दिस इज द ईस्टर्न एंड बघेलखंड प्लेट्यू। मैं इसको डिवाइड से शो कर रहा हूं। ये सबसे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा है और इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बघेलखंड प्लेट्यू और ईस्टर्न प्लेट्यू। और ये है मध्य प्रदेश में 7% of MP. So friends, in this lecture I have given you general introduction of MP physical division. हमने मध्य प्रदेश की फिजिकल डिवीजन को स्टडी किया है, ठीक है। आपने केवल जाना है कि हमने एमपी फिजिकल डिवीजन में 3 हिस्से में बांटा एमपी को। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड सतपुड़ा माइकल रेंज एंड थर्ड ईस्टर्न और बघेलखंड प्लेट्यू। फिर हमने इसको भी 5 भागों में बांट दिया था और इसे हमने मैप में देखा। हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन एमपी का जाना। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो वीडियो की पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम में मिलेगी और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दी गई है, आप वहां पे जाएं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
and press the bell icon button to never miss any update. Thanks for watching this video and Jai Hind दोस्तों.